कि भी हमारी जो राहुल जी हैं उनकी यात्रा समाना बाहू से सबसे पहले उमरी आएगी, क्योंकि ऐसे है कि भी महिलाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है। वो चाहते हैं कि भी हम मतलब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, इवन जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी महिलाओं के अंदर भी ये उत्साह है। तो अग्रसेन चौक जो है वो हम लोगों को महिलाओं को मिला है और उस पर जो है हम लोगों ने गिद्दे की तैयारी रखी हुई है। वो ये चाहती हैं कि भी हम राहुल से मिले। वो कहती हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया जो हमें बता दिया, और ये सबसे बढ़िया बात है कि एक अलग से स्थान ले लिया महिलाओं के लिए। कि ऐसे है कि देखिए मैंने अपनी तरफ से बोला है कि मैं 1000 महिलाओं को इकट्ठा करूंगी, तो एक बदलाव की मन में लोगों की भावना है। और जबकि जो अब प्रेजेंट हमारी चेयरपर्सन है वो लोगों को ये कहती है कि कोई बात नहीं, जो ये छोटे लोग हैं इनको तो हम खरीद ही लेंगे। आम तौर पे जो हमारा विपक्ष है वही इस मुद्दे को लेके चल रहा है। अदरवाइज हम हमारी अपनी जो कांग्रेस है उसमें कोई बंटवारा नहीं है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि शैलजा जी भी वहाँ पहुँची हुई थी, किरण चौधरी जी भी वहाँ पे थी, उनके साथ चल रही थी, हुड्डा जी भी उनके साथ ही थे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में त्योहारों का महत्व है, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी तमाम राजनीतिक दलों के लिए किसी नेता का जन्मदिन या पुण्यतिथि किसी त्यौहार से कम नहीं होती। खासकर नेताओं द्वारा आयोजित होने वाली यात्रा या फिर रैली। ऐसे में पूरे देश भर में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 8 जनवरी को कुरुक्षेत्र में पहुंचने जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निशी गुप्ता। इनसे हम जानेंगे कि इस यात्रा को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं और किस प्रकार का उत्साह कांग्रेसियों में देखने को मिल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार राजेश जी। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे 8 तारीख को राहुल गांधी जी की यात्रा कुरुक्षेत्र पहुँच रही है, तो महिला कांग्रेस की ओर से किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? जी राजेश जी, ऐसे है कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भी हमारी जो राहुल जी हैं उनकी यात्रा समाना बाहू से सबसे पहले उमरी आएगी। उमरी के बाद में हमारा जो पड़ाव रहेगा वो सेक्टर 2 और 5 का रहेगा, और उसके बाद में हमारा 5 और 7 का रहेगा। उसमें हमने जो है हमारी सारी युवा रहेगी, और जो तीसरा पड़ाव रहेगा वो हमारा अग्रसेन चौक रहेगा, और अग्रसेन चौक पे जो है वो हमारी महिलाओं का रहेगा। क्योंकि ऐसे है कि भी महिलाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है। वो चाहते हैं कि भी हम मतलब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, इवन जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी महिलाओं के अंदर भी ये उत्साह है कि जिस राहुल गांधी को ऑपोजिशन ये कहती थी कि भी वो तो सोने का चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, और वो कहाँ उसको खेतों के बारे में पता है, सड़कों के बारे में पता है, और वो आज मतलब इतनी लंबी यात्रा करके भारत जोड़ो यात्रा जिसको बोल रहे हैं करके आ रहा है हमारे कुरुक्षेत्र में, तो हम उनको भी देखें। तो मेरी बात हुई थी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी जब यहाँ आए थे 31 तारीख को, तो उन्होंने फिर जो है अशोक जी को भी बोला कि भी महिलाओं को एक अलग से स्थान दिया जाए, क्योंकि अगर हम पुरुषों के साथ खड़े होंगे तो नेचुरल बात है कि किसी न किसी के पैर के नीचे आने वाली बात है। तो अग्रसेन चौक जो है वो हम लोगों को महिलाओं को मिला है, और उस पर जो है हम लोगों ने गिद्दे की तैयारी रखी हुई है। उनका स्वागत गीत है, गिद्दा है महिलाओं की तरफ से। और कुरुक्षेत्र आगमन पे जो है उनके लिए बहुत कुछ रखा है हमने। बीन वाला है हमारा, क्योंकि हमारे हरियाणा का भांगड़ा भी है, तो हमारा भांगड़ा भी रहेगा। और उसके बाद में जो लास्ट में जो रहेगा वो हमारा पुराना बस स्टैंड रहेगा। पुराने बस स्टैंड पे जो है यात्रा ख़त्म हो जाएगी। मैम, जैसे आपने बताया कि अग्रसेन चौक महिलाओं के लिए स्थान निर्धारित किया गया, आप जिलाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, महिलाओं को निमंत्रण भी दे रही हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। किस प्रकार का महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? वही मैंने राजेश जी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा उत्साह है। अभी देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से एक चेयरपर्सन की जो है दावेदार भी हूँ, तो मैं अब जब उसके लिए जाती हूँ और मैं लोगों को निमंत्रण भी दे रही हूँ 8 तारीख के लिए। 6 तारीख को हमारी जो है पानीपत में रैली है, तो महिलाओं में एक मतलब जोश है। वो ये चाहती हैं कि भी हम राहुल से मिले। वो कहती हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया जो हमें बता दिया, और ये सबसे बढ़िया बात है कि एक अलग से स्थान ले लिया महिलाओं के लिए। अब ये कि महिलाएं चलो सब बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम लोग उनको आराम से देख सकती हैं। तो उनमें एक मैंने देखा है कि एक अपार उत्साह है। मैं गाँवों में भी जा रही हूँ, तो गाँवों में भी लेडीज़ ये कह रही हैं कि भी अगर आप गाड़ी भेजो तो भी ठीक है, नहीं तो हम अपनी गाड़ियों से राहुल जी को तो ज़रूर देखने आएंगे। मैम, आप कई दशकों से कांग्रेस से जुड़ी हैं। बहुत कम ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो बड़े लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर देखने में आता है कि स्वार्थवादिता के चलते अक्सर दल बदल की राजनीति चलती रहती है। आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और इस बार आप थानेसर चेयरपर्सन नगर परिषद की भी उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं।
और एक महिला सीट भी इत्तेफाक से महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो किस प्रकार आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आपकी इस दावेदारी पर भी कहीं फ़ायदा नज़र आएगा आपको? जी, बिल्कुल आएगा राजेश जी, क्योंकि ऐसे है कि देखिए मैंने अपनी तरफ से बोला है कि मैं 1000 महिलाओं को इकट्ठा करूँगी और मेरे को उम्मीद है कि महिलाएं कम से कम भी हमारे अग्रसेन चौक पे 2000 रहेंगी, क्योंकि एक महिलाओं में उत्साह है और अब की बार बदलाव चाहती है कुरुक्षेत्र, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि 25 साल से मतलब कुरुक्षेत्र में कुछ भी नहीं है। मैं कितने ऐसे लोगों से मिली हूँ जो जिनके घरों में रिश्तेदार भी आए हुए हैं, वो बोलते कि हम जब 20 साल पहले कुरुक्षेत्र में आए थे और आज जब हम आ रहे हैं तो हमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, बल्कि हमें और जो है यहाँ पे गंदा ही दिखा है। तो अब बदलाव होना चाहिए, तो एक बदलाव की मन में लोगों की भावना है। और जबकि जो अब प्रेजेंट हमारी चेयरपर्सन है वो लोगों को ये कहती है कि कोई बात नहीं, जो ये छोटे लोग हैं इनको तो हम खरीद ही लेंगे। लेकिन देखिए मैं खरीद खरोद की राजनीति पे विश्वास नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जो है ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी से हमने पैसा कमाया। और राहुल जी भी हमारे एक ही बात बोलते हैं कि हमें जो है भारत को जोड़ना है, हमें नफरत को ख़त्म करना है, हमें प्यार से सबको इकट्ठा करना है। और वो ये भी कहते हैं कि देखिए भाजपा उनके बारे में कुछ भी कहती हो, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली कि भाजपा और आरएसएस को मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस यात्रा के दौरान। तो यही बात मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि देखिए कि जिस प्रकार से राहुल जी चाहते हैं कि नफ़रत की जो हम राजनीति करें उसे ख़त्म करें, हमें कोई जात पात नहीं होना चाहिए, हमें जो है भारत को ऊंचा उठाना है। और राजेश जी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी इस चैनल से, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, कि आप ये देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे हमें ये देखने को मिलता था कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता था कि आइलेट्स होता क्या है। लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, विदेश जाते थे। लेकिन आज जब से भाजपा सरकार आई नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और जो है आज जो है आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ से स्टूडेंट्स ही दिखेंगे। आज ये हालत हो गई है कि हम जब घरों में जाते हैं तो वहाँ हमें सिर्फ बुज़ुर्ग दिखते हैं। हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे रोज़गार ही नहीं है, बच्चा करेगा क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ रहा है। तो इस करके लोग ये मतलब हम जब जा रहे हैं कन्वेंसिंग के दौरान तब भी वो ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस ही आनी चाहिए। जैसे 8 तारीख को राहुल कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, उससे पहले पानीपत में रैली है, तो पानीपत में कुरुक्षेत्र जिला महिला कांग्रेस की क्या भागीदारी रहेगी? जी उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। हम लोग कम से कम वहाँ पे 600-700 महिला, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपको पता है लेडीज़ को निकालना बहुत मुश्किल है और 11 बजे का समय है, तो कम से कम 500-600 महिलाएं जो है वहाँ पर लेकर जा रहे हैं कुरुक्षेत्र ज़िले से। मैम अंत में मैं आपसे एक सीधा और तीखा प्रश्न कहूँगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं आपको लगता नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस पहले उनको जोड़नी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करना चाहिए? अगर आप बैनरों की देखें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अन्य शहरों में भी राहुल गांधी की यात्रा के बैनर लगे हुए हैं, किसी बैनर पर हुड्डा की फोटो नहीं है तो किसी बैनर पर शैलजा की फोटो नहीं है। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि राहुल को सबसे पहले भारत को जोड़ने के बजाय कांग्रेस को जोड़ने की पहल करनी चाहिए? राजेश जी ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे है कि आम तौर पे जो हमारा विपक्ष है वही इस मुद्दे को लेके चल रहा है। अदरवाइज हम हमारी अपनी जो कांग्रेस है उसमें कोई बंटवारा नहीं है। अब देखिए अब मैं हूँ, अब मेरे पति हैं और भी मेरे साथी हैं। अब किसी को हुड्डा जी पसंद हैं, किसी को रणदीप सुरजेवाला जी पसंद हैं, किसी को शैलजा जी पसंद है, किसी को किरण चौधरी जी पसंद है, तो वो उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं। अदरवाइज़ अंदर से किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे जो इस समय अध्यक्ष हैं वो चौधरी उदय भान जी है और जिस प्रकार से वो चाहते हैं उसी प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो पहला चरण हरियाणा का था, आप ये देखिए उसमें फरीदाबाद के अंदर कितनी दुनिया थी और वहाँ पे आपने देखा होगा कि शैलजा जी भी वहाँ पहुँची हुई थी, किरण चौधरी जी भी वहाँ पे थी, उनके साथ चल रही थी, हुड्डा जी भी उनके साथ ही थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष की एक चाल है जो वो ये बार बार एक ही बात बोलती है। और आने वाला समय कांग्रेस का है। और हरियाणा में आप देखिएगा कि ये तो कहते थे कि भी बीजेपी 70 पार, लेकिन हम आपको आंकड़ा लिख के देंगे, वही सही आंकड़ा होगा, झूठ हम बोलते नहीं। लेकिन आने वाला समय जो है हरियाणा में कांग्रेस का है। और मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने दिलों से नफ़रत को निकालिए और अपने मन में प्यार को लीजिए और सबको इकट्ठा जोड़ के चलिए, क्योंकि यही हरियाणा की राजनीति और यही हरियाणा का प्यार है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी, नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। और अपनी तरफ से मैं सबके परिवारों को चाहूँगी कि भी सुख समृद्धि रहे उनके घर में, स्वास्थ्य ठीक रहे और भगवान जो है उनको बहुत खुशियाँ दे,
यही मेरे और मेरे परिवार, मेरे पति की तरफ से, मेरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस की तरफ से जो है सबके लिए संदेश रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ निशी गुप्ता जी, कुरुक्षेत्र महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन की उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस एक है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर निकली है, सफल होगी। धन्यवाद।